Hello and assalamu alaikum. I hope you all are going good inshallah. Today we will talk about sleep paralysis. Sleep paralysis something we usually experience. बहुत सारे लोग हमारे सराउंडिंग्स में ऐसे होते हैं जो स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली इस चीज़ के बारे में समझ नहीं पाते कि व्हाट स्लीप पैरालिसिस एक्चुअली इज़. कुछ लोग इसको डिफरेंट जो रिलीजन है उनमें भी इसकी तारीफ डिफरेंट है. कुछ लोग इसको जिन्नात का इफ़ेक्ट समझते हैं, कुछ लोग इसको डिफरेंट किस्म की जो ताकतें हैं उसका इफ़ेक्ट समझते हैं. लिहाजा हर कल्चर में, हर मज़हब में इसको अपने तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है, इसको अपने तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है. इसमें होता कुछ यूजुअली यूँ है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई एक्सटर्नल पावर आपके चेस्ट पे आके बैठ गई है, आपकी चेस्ट पे आपको एक बहुत ज़्यादा बोझ महसूस होता है और आप मूव नहीं कर पाते. यू आर अवेक बट यू कांट मूव इन दिस स्पेसिफिक स्टेट. जब ये स्टेट आपकी होती है तो आप अवेक तो होते हैं लेकिन आप मूव नहीं कर पा रहे होते. हमारी जो स्लीप होती है उसके दो पैटर्न्स होते हैं. एक हमारी होती है REM स्लीप. REM स्लीप होती है हमारी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप. एक होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप. नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप जो होती है वो हमारी थोड़ी कच्ची नींद होती है, लेकिन जो रैपिड आई मोमेंट स्लीप होती है इसमें हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है और इसमें हम ख्वाब देख रहे होते हैं जब हम बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं, और हमारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होते हैं. बिल्कुल हम रिलैक्स होके इस चीज़ को जो है वो आपने देखा होगा जब हम बहुत गहरी नींद में जाते हैं ख्वाब हमारे तभी आना शुरू होते हैं. तो ये वो स्टेट होती है. REM स्लीप में यूजुअली हम ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं और हमें समझ में भी नहीं आ रहा होता है कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है. कोई एक्सटर्नल पावर हमारे ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब हमें फ़ील हो रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा हमें कंट्रोल करके बैठी हुई है और हम बिल्कुल भी जो है वो हिल नहीं पा रहे. यूजुअली इसकी अगर कॉजेज़ देखी जाएँ तो कॉजेज़ में इसके जब आप डिप्रेशन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं या बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेने वाले इंसान हैं, मतलब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिवली ले रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं चीज़ों के बारे में, या आप स्ट्रेस छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो तब आपको स्लीप पैरालिसिस ज़्यादा होता है. आप स्लीप पैरालिसिस को ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं. ये इसकी कुछ कॉजेज़ हो सकती हैं, या आप साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, या आपने कोई बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कोई ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, तो आप जो है वो इसको स्लीप पैरालिसिस को ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं. ट्रीटमेंट इसका एज सच इसकी कोई कॉज भी मतलब इसकी कोई मेडिकल कॉज नहीं होती. बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस की गई हैं जिसमें देखने की कोशिश की गई है कि स्लीप पैरालिसिस की ऐसी कौन सी कॉज है, ऐसी कौन सी मेडिकल कॉज है जो आपको इस तरह से एकदम इतना मफलूज कर देती है, आपको पैरालाइज कर देती है कि आप मूव नहीं कर पाते या आप हिल नहीं पाते. तो इसकी कोई भी ऐसे अभी तक कोई इसकी कॉज सामने, मेडिकल कॉज सामने नहीं आ सकी. लेकिन डिफरेंट साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हैं जो इसकी यूजुअली, क्योंकि जब लोग आते हैं तो उनकी जब हिस्ट्री ली जाती है तो ऐसे तमाम लोग जो स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस करते हैं उनकी लाइफ में या तो वो डिप्रेशन से लाजमी सफ़र कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं, या एंजाइटी से सफ़र कर रहे होते हैं, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने वाले लोग होते हैं. तो इसकी ये कुछ कॉजेज़ हो सकती हैं. इसके अलावा अगर हम स्पिरिचुअली देखें तो कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसी नेगेटिव फोर्सेस होती हैं जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती हैं, जो आपको इफ़ेक्ट करने की कोशिश कर रही होती हैं, या आपको थोड़ा सा फियर में लाने की कोशिश कर रही होती हैं ताकि आप नॉर्मली परफॉर्म ना कर सकें. तो मतलब इसकी डिफरेंट इस तरह की कॉजेज़ हमारे पास मौजूद हैं. अगर इसका ट्रीटमेंट देखा जाए तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में इसके क्या क्या कुछ आ जाता है. इसमें हमारे पास रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आ जाती है. इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है पहले, आप कि मतलब आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज किस तरह से कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, उसके थ्रू आप इसको जो है वो ओवरकम कर सकते हैं. इसके अलावा मेडिटेशन है. मेडिटेशन पे भी मैं एक मुकम्मल वीडियो बना दूंगी कि आप किस तरह से मेडिटेट कर सकते हैं. मेडिटेशन के थ्रू आपकी चूँकि एंजाइटी आप इसको ओवरकम करते हैं, तो जिस तरह से आप अपने आप को साइकोलॉजिकली हेल्दी फील करते हैं, तो साथ ही साथ आपके इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आपके ओवरकम होना शुरू हो जाते हैं. इसके अलावा आप अपने लाइफस्टाइल को जब चेंज करते हैं तब भी आपका ये प्रॉब्लम ओवरकम हो सकता है. फॉर एग्जांपल आप स्ट्रेस जो है वो थोड़ा लें, आपकी लाइफ में स्ट्रेसर्स कम हों, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले इंसान ना हों, और इसके अलावा आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत हेल्दी होनी चाहिए. आप बहुत एक्सेसिव टेंशन ना लें चीज़ों की, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस ना लें, और अपनी लाइफ में अपनी हॉबीज़ जो हैं वो ज़्यादा हेल्दी रखें, ज़्यादा
مطلب آپ کی ہابیز وہ ہونی چاہیے جن چیزوں میں آپ انٹرسٹ لیتے ہیں. بہت زیادہ فارغ وقت اپنا نہ نکالیں, اپنے آپ کو کنٹینیوسلی بزی رکھیں. تو اس طرح سے یہ چیزیں جب آپ ایکسپیرینس کرنا شروع ہوتے ہیں تو آپ کی یہ چیزیں جو ہیں آٹومیٹکلی اوور کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بیسیکلی ہمارا یہ ہوتا ہے ڈفرینٹ فیئرس کی وجہ سے. جب ہم اپنی لائف میں ڈفرینٹ فیئرس لے آتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح سے ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا سائیکولوجیکلی ہیلدی کرتے ہیں تو ہمارے یہ پرابلمس بھی اوور کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا یہ کنفیوژن ہو رہی ہوگی کہ میں نے 2 پوائنٹس آپ کو بتا تو دیے ہیں, لیکن میں نے ان میں سے کسی ایک کو فائنلائز نہیں کیا کہ whether it's due to some external forces or it's due to some psychological causes. اس میں اگر ہم سائیکولوجیکل ایشوز کی بات کریں تو ہمیں سائیکولوجیکل ایشوز آتے ہی تب ہے جب ہم اسلام سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں ڈیفینیٹلی جب ہم اسلام سے دور ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ چیزیں جو ہیں, جب ہم دعاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں, جب ہم صبر کو چھوڑ دیتے ہیں, جب ہم بہت زیادہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ صبر سے کام لیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ چیزوں کی پریشانی لینا چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ امید نہ چھوڑیں. تو جب ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو ہم ڈپریشن, انزائٹی, اسٹریس جیسے اور ایگریشن جیسے پرابلمس کو سفر کرتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں پھر ہم پہ زیادہ حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب ہم ان چیزوں کو پریکٹس میں لے کے آتے ہیں, جب ہم ان چیزوں کو اوور کم کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے اندر ایک امید ہوتی ہے, ہم اللہ سے امید جوڑتے ہیں, ہم اپنے آپ کو زیادہ پریکٹیکل بناتے ہیں. تو ہم اس چیز میں الٹیمیٹلی مطلب ہمارے پاس جو ایک گیننگ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ الٹیمیٹلی جب ہم اسپرچولی اسٹرانگ ہوں گے تو ہم سائیکولوجیکلی بھی اسٹرانگ ہوں گے اور اس طرح کے تمام پرابلمس اوور کم ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے ہمیں مطلب جو ہے وہ ان پرابلم سے نکال دیتی ہیں. آئی ہوپ آپ کو میرا پوائنٹ کلیئر ہوا ہوگا. اگر آپ کو کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس میں میڈیٹیشن کی بات کریں گے اور مزید اس پوائنٹ کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. جزاک اللہ.